नमस्कार मित्रों, भाती में भारतम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं चाणक्य नीति का प्रारंभ करने जा रहा हूं, तब चाणक्य नीति के बारे में छोटा सा परिचय दूंगा। चाणक्य नीति यानी चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में नीतिपरक ग्रंथों की कोटि में चाणक्य नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इसका मुख्य विषय मानव मात्र को जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। इसमें मुख्य रूप से धर्म, संस्कृति, न्याय, शांति, सुरक्षा एवं सुशिक्षा, सर्वतोन्मुखी मानव जीवन की प्रगति की झांकियां प्रस्तुत की गई है। इस नीतिपरक ग्रंथ में जीवन सिद्धांत और जीवन व्यवहार तथा आदर्श और यथार्थ का बड़ा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। नीति वर्णन परत्व संस्कृत ग्रंथों में चाणक्य नीति दर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन को सुखमय एवं धैर्यपूर्ण बनाने के लिए नाना विषयों का वर्णन इसमें सूत्रात्मक शैली से सुबोध रूप में प्राप्त होता है। व्यवहार संबंधी सूत्रों के साथ साथ राजनीति संबंधी श्लोकों का भी इनमें समावेश होता है। आचार्य चाणक्य भारत का महान गौरव है और उनके इतिहास पर भारत को गर्व है। तो इसमें पूर्व की हम नीति दर्पण की ओर बढ़े। चलिए पहले इस महान शिक्षक, प्रखर राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्रकार के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। प्राचीन संस्कृति शास्त्रज्ञों की परंपरा में आचार्य चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य का स्थान विशेष है। वे गुणवान, राजनीति कुशल, आचार और व्यवहार के मर्मज्ञ, कूटनीति के सूक्ष्मदर्शी प्रणेता और अर्थशास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। वे स्वभाव से स्वाभिमानी, चारित्र्यवान तथा संयमी, स्वरूप से कुरूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे के पक्के, प्रतिभा के धनी, युगदृष्टा और युगसृष्टा थे। कर्तव्य की वेदी पर मन की मधुर भावनाओं की बलि देने वाले वे धैर्य मूर्ति थे। चाणक्य का समय ईस्वीसन पूर्व 326 वर्ष का माना जाता है। अपने निवास स्थान पाटलिपुत्र यानी कि हाल का पटना से तक्षशिला प्रस्थान कर उन्होंने वहां विद्या प्राप्त की। अपने प्रौढ़ ज्ञान से विद्वानों को प्रसन्न कर वे वहीं पर राजनीति के प्राध्यापक बने, लेकिन उनका जीवन सदा आत्मनिरीक्षण में मग्न रहता था। देश की दुर्व्यवस्था देखकर उनका हृदय अस्वस्थ हो उठता। कलुषित राजनीति और सांप्रदायिक मनोवृत्ति से त्रस्त भारत का पवन उनसे सहन नहीं हो पाता। अतः अपनी दूरदर्शी सोच से एक विस्तृत योजना बनाकर देश को एक सूत्र में बांधने का असामान्य प्रयास उन्होंने किया। ज्यादा बात न करते हुए अब हम चाणक्य नीति के ओर बढ़ते हैं। हमारी चैनल में आपको चाणक्य नीति का हर अध्याय सुनने को मिलेगा। मैं हर अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज हम प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्, अर्थात तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कर रहा हूँ। अदित्येदं यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः, धर्मोपदेशं विख्यातम कार्याकार्य शुभाशुभम, अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा।
तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अर्थात इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्रीभरणेन च दुःखिते संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। अर्थात एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। अर्थात दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के समान निवास साक्षात मृत्यु के समान है। आपदर्थे धनम रक्षेद दारं रक्षेद धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेद दारैरपि धनैरपि। अर्थात व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। आपदार्थे धनम रक्षेत श्रीमतां कुतप आपदः कदाचित् चलते लक्ष्मीः संचितोऽपि विनश्यते। अर्थात भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करे। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ देता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवः न च विद्यागमप्यस्ति वासस्तत्र न कारयेत्। अर्थात उस देश में निवास न करे जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। अर्थात ऐसे जगह एक दिन भी निवास न करे जहाँ निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। लोक यात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संगतिम्। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। जानियात् प्रेषणे भृत्यान् बान्धवान् व्यसनागमे मित्रं चापत्ति काले तु भार्यां च वक्ष्ये। अर्थात नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हुए हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करे और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करे। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति च बान्धवः। अर्थात अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो तब, जब युद्ध चल रहा हो और जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े एवं जब हमें शमशान घाट पर जाना पड़े।
यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। अर्थात जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाशवान को भी वह खो देता है। वरयेत् कुलजां प्राज्ञो विरूपाम् अपि कन्यकाम् रूपशीलां न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां शृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। अर्थात इन 5 पर कभी विश्वास ना करे। पहली नदियाँ, दूसरी जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, तीसरा नाखून और सींग वाले पशु, चौथा औरतें। यहाँ संकेत भोली सुंदर सूरत की तरफ है, बहने बुरा न माने। 5वां राजघरानों के लोगों पर। विषादप्यमृतं ग्राह्यम् अमेध्यादपि काञ्चनं नीचादप्युत्तमां विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। अर्थात अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोए और अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है तो आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करे। स्त्रीणां द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसं षड्गुणं चैव कामश्चाष्टगुण स्मृत। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। इसी तरह प्रथम अध्याय की समाप्ति होती है। दूसरा अध्याय हम आपको अगले वीडियो